हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, हाइट एंड डिस्टेंस। ये आपका जो चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज यानी जो हमने पहले पढ़ा था उससे ही रिलेट करता हुआ है। ठीक है, तो आपके पास जो चैप्टर है उसमें हम जो पढ़ेंगे वो क्या है नया, मतलब ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। इस चैप्टर में हमारे पास जो टर्म है वो हमारे पास है कि हम किसी भी, मान लो हमारे पास ये पोल है, ठीक है, हमारे पास ये पोल है, पोल लगा लो या कोई भी माउंटेन लगा लो या कोई इमारत लगा लो, ठीक है, बिल्डिंग लगा लो ये, ठीक है, और हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ पर हैं तो दो तरीके से हम कंडीशन बना सकते हैं कि हमारी, मान लो हम ग्राउंड एक गड्ढे के अंदर है, ठीक है, हम मान लो हम एक गड्ढे के अंदर हैं तो हमारी आंखें यहाँ पर है, ठीक है, तो यहां से हम ऊपर की तरफ देखते हैं इसके टॉप फ्लोर पे, ठीक है, हमारी आंखों से हम इसके टॉप पर देखते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें चाहिए हाइट निकालनी है। हमें मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, हमें हाइट फाइंड करनी है इस पोल की। ये एक पोल है, एक खंबा है ये, ठीक है, इस तरह से मेजर करने के काम में आता है ट्रिग्नोमेट्री। आपको कोई भी कहीं आप घूमने जा रहे हो, आपको कोई पहाड़ पे चढ़ना है, अच्छा लगता है किसी पहाड़ पे चढ़ना, तो पहाड़ की ऊंचाई कितनी होगी, कितना ऊंचा पहाड़ होगा वो चढ़ने के लिए, उसको अगर आप मेजर करना चाहो तो कैसे मेजर करोगे? क्या आपको बहुत लंबा सा एक जैसे हम कहते हैं कि नापने का फीता, ठीक है, वो आपको साथ में ले जाना होगा, तो आप कैसे नापोगे उसको? ऐसे गोल गोल तो इतना लंबा तो फीता होगा भी नहीं। तो डिपेंड करता है उसकी हाइट, आप कहाँ पर खड़े हो उससे, ठीक है। अगर ये हाइट है किसी पोल की तो ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगी, आप कितनी दूर उससे खड़े हो, क्योंकि जितनी दूर खड़े होगे उतना ही यहाँ से इसके टॉप पर एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप खुद नीचे होते हो और आप किसी बिल्डिंग के ऊपर टॉप फ्लोर पर देखते हो तो आपकी आंख और उसके टॉप फ्लोर के बीच में एंगल क्रिएट होता है, ठीक है। उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। समझ में आ गया कि आप इसमें आपको हमने हाइट जो है, जो व्यक्ति देख रहा है, जो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, उसकी हाइट को हमने नेगलेक्ट करके माना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही जमीन के अंदर गड़े हुए हो, आपकी हाइट है, लेकिन आपकी हाइट को हम यहाँ पे मान के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि आपकी जो हाइट है वो पोल की हाइट के सामने कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा पोल है या बहुत बड़ी बिल्डिंग है या बहुत बड़ा माउंटेन है, ठीक है, उसके सामने आपकी हाइट कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको नेगलेक्ट मानते हुए हम आपकी आंख से उस टॉप के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम मेजर जो करने वाले हैं उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज हैं वो काम में आते हैं, क्योंकि जब आपकी हाइट और आपकी जो आंखें हैं और आपका जो टॉप फ्लोर है, इसके बीच में जो लाइन बन रही है इस ट्राइंगल की, इसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये जो है आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा क्योंकि ये उसकी हाइट है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है उसके पैर से, जो भी ये वस्तु है उसके पैर से और आपके बीच के में कितनी दूरी आप खड़े हो, वो उसका डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो ये टर्म बन रही है उसको समझना जरूरी है कि हमारे पास किस तरह से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो पहली बात तो आपको जो दिया जाएगा वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, और दूसरा आपको डिस्टेंस और हाइट में से कोई एक चीज गिवन होगी, ठीक है, जिससे आप उसको फाइंड कर सकते हो। क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशोज के अंदर आपको, जैसे हम मान लो साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा जो होता है वो, मैं यहाँ पे एक बार फिर फॉर्मूला लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद
हर भोले। ठीक है, तो P अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि हाइट अपॉन एच यानी कि हाइपोटेनियस, ये होता है। तो आपको इसमें दो चीज ये और एक एंगल की जरूरत पड़ती है। तो इन तीन चीजों में से आपको दो चीज तो दी जाएंगी, तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। इस तरह से होता है हमारे पास। तो इस कंडीशन में आपके पास जो भी आपके पास टर्म गिवन हो, जो चीज आपको निकालनी हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से वैल्यू रख सकते हैं। जैसे cos थीटा है b अपॉन एच और tan थीटा है p अपॉन b। तो इस तरह से जो टर्म हमारे पास बनती है वो हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास अब आगे चलते हैं। अब हम ऐसा कंडीशन बनाते हैं कि हो सकता है कि आप नीचे ना खड़े हो। ठीक है, एक कंडीशन और कि अगर मान लेते हैं कि आपकी हाइट भी हम यहाँ पे काउंट करें, ठीक है, आप भी कोई ना कोई किसी ना किसी हाइट में बने हुए हो, ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हो, थोड़ा ड्राइंग ऐसी है अपनी, थोड़ा देख लेना है ना। तो आपकी जो हाइट है उसको हम इसकी हाइट में से माइनस करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं इसकी हाइट हमें पता नहीं है, आपकी हाइट तो हमें पता है। ठीक है, मान लो 1 फुट 2 फुट इतनी हाइट है, या फिर जितना भी सेंटीमीटर में दे रखा है आपको, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। मान लो ये x है तो x माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से आपकी यहाँ पर हाइट के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली जाएगी। अब आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एंगल और एलिवेशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है कि आप जमीन पे ना हो, आप किसी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो। ठीक है, आप किसी ऊंची बिल्डिंग पे ऊपर खड़े हुए हो और आप वहां से नीचे की तरफ देख रहे हो, कोई वस्तु है जो नीचे रखी हुई है, आप उस पे देख रहे हो। राइट, आप ऊपर खड़े हो, आपका जो एंगल अब बनेगा उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है जब आप ऊपर हैं और आप नीचे रखी हुई किसी वस्तु को, जमीन पे पड़ी हुई किसी वस्तु को देख रहे हैं। तब यहाँ पर जो हाइट है, आप जिसके ऊपर खड़े हैं, ये बिल्डिंग है कोई, जिस बिल्डिंग पर आप खड़े हैं उस बिल्डिंग की हाइट को नापा जाता है हाइट के अकॉर्डिंग, मतलब कि उसकी हाइट जो है वो हाइट में ली जाती है। और ये बेस जो है उस बिल्डिंग और उस वस्तु के बीच की जो डिस्टेंस है वो बेस हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास आपकी हाइट, मतलब कि अगर आप ऊपर खड़े हैं और नीचे तरफ देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाता है, और अगर आप नीचे हैं और आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो लाइन है जिससे हम देख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट। तो ये चीज आपको यहाँ पर डेफिनेशन के रूप में मिलेगी। तो हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल बनता है, हर क्वेश्चन के अंदर ट्रायंगल जरूर बनेगा, उस ट्रायंगल बेस पर ही हमारे पास क्वेश्चंस होंगे सॉल्व। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रायंगल है उसमें हमें इस तरह से जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं उसका यूज करना है, क्योंकि हम फीता लेकर, या अगर हम किसी भी टावर के बराबर में नहीं है तो हम उसकी हाइट को कैसे नापें, या हम किसी टावर पे खड़े हैं तो नीचे वाली वस्तु हमसे कितना एंगल बन रहा है और हम उससे कितनी दूर हैं, उसको नापने के लिए हम क्या करें, इतना बड़ा हमारे पास इंच टेप भी नहीं है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम को ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी होती है, और ये जो है कहलाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन है यानी कि उसका उपयोग कर रहे हैं हम, ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हिंदी में बात करूं तो एप्लीकेशन मतलब होता है ऐसा, वो एप्लीकेशन नहीं जो आप लिखते हो एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन बात नहीं हो रही। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर जो यूज हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का वो हो रहा है डिस्टेंस और हाइट को फाइंड करने में। ठीक है, डिस्टेंस और हाइट को फाइंड करने में इसका यूज हम कर रहे हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिस
पर बेस हम यहाँ पर काम कर रहे थे। तो देखिए जरा उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है, आपका बुक का एग्जाम्पल ही है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a tower from a point on the ground which is 10√3 meter away from the foot of the tower। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन आता है ना, उसमें आपको क्या क्या चीज पढ़नी है, किस किस पे ध्यान देना है, वो चीज मेन है। ठीक है, क्या चीज गिवन है, क्या चीज फाइंड करनी है, अगर वो आपको पता चल गया तो आप इजीली तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे, वरना आपको बहुत दिक्कत आने वाली है अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। ठीक है, देखो क्या क्या है, एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि आप नीचे खड़े हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, टॉप ऑफ अ टावर ऑफ ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 10। ठीक है, तो आप नीचे खड़े हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये बात ध्यान में देखिए। ठीक है, तो एंगल ऑफ जो आपका एलिवेशन है वो आपका बन रहा है यहां से 60 डिग्री। ठीक है, और एक दे रखा है कि 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर, ये अगर टावर है तो इससे 10√3 मीटर डिस्टेंस में कोई भी चीज है वो, या फिर आप खड़े हैं। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हाइट जो है आपको ये निकालनी है। मान लेते हैं ये x है हाइट। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या क्या दे रखा है। इस मान लो हमारे पास कोई ये रेड ट्राइंगल है, इसमें आपको क्या क्या गिवन है। एक तो आपको दे रखा है कि AB जो हाइट है, AB मान लेता हूँ x मीटर है, वो आपको निकालनी है। और एक आपको दे रखा है एंगल थीटा दे रखा है 60 डिग्री। अब देखो आप पास एक तो बेस है, जो चीज गिवन है उसमें देख लो आप, एक तो बेस है और एक हाइट आपको फाइंड करनी है। ठीक है, हाइट, तो इन दोनों चीजों से यानी परपेंडिकुलर, ठीक है, इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बनता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसमें क्या बनता है देखो, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बेस में क्या बनता है 10। तो आपको मैं बता दूं मैक्सिमम टाइम इस क्वेश्चंस में आपको 10 ही यूज आएगा। कभी कभी आपको साइन और कोस यूज आ सकता है जब आपके पास हाइपोटेनियस दे रखा हो या पूछा गया हो, वरना जब भी आपके पास हाइट और बेस यानी कि डिस्टेंस आपसे दिया हुआ या पूछा हुआ है तो आपको P/B यानी कि tan थीटा ही काम में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, और tan क्या होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, हमें निकालना है, हाइट निकालनी है भाई, ये x, और बेस कितना है tan√3 है। ठीक है, तो अब x हमें निकालना है, तो आपके पास पहले tan 60 का मान पता होना चाहिए। tan 60 क्या होता है √3। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ tan√3 को √3 से, जिससे मैं x निकल जाए मेरे पास। तो tan√3 इंटू √3, ठीक है, tan√3 इंटू क्या हो गया √3 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे tan, और √3 से √3 मल्टीप्लाई होने पर कितना हो जाता है 3, तो कितना हो गया यहाँ पे 30 मीटर। ये हाइट है, 30 मीटर ऊंचा है वो टावर। ठीक है, टावर की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर। तो इस तरह से आपको, वैसे तो आप निकाल सकते नहीं थे, अगर रियलिटी में देखो तो आप नहीं निकाल सकते, 30 मीटर ऊंचा कोई नापने का सिस्टम ही नहीं है। लेकिन आपने इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म से, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए आपने इसका जो हाइट है वो निकाल ली। ठीक है, तो 30 मीटर इसकी हाइट आई, तो हमने यूज क्या किया tan,
10 यूज किया क्योंकि हमें क्या क्या दे रखा था, एक तो हाइट पूछी थी और बेस दे रखा था। तो बेस और जो परपेंडिकुलर है यानी कि हाइट है उसका संबंध किससे है, tan थीटा से है। तो tan का हम यहाँ यूज करेंगे। अगर यहाँ पर मान लो हाइपोटेन्यूज दे रखा होता तो फिर हम साइन या कोस में से कुछ भी यूज करते। ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्मूला है सिंपली जो मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया है इसमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो इससे आप आराम से याद कर सकते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो है फाइंड करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तरीका जो है आपका ऐसा ही होगा। हाँ, एक बात और, इसके अंदर जो है वो एक साथ 2 एंगल भी आपको मिल सकते हैं, वो आप भी हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। और हो सकता है कि और भी तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर ये जो टावर है वो किसी दूसरी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है, तब आपके पास 2 हाइट हो जाती हैं। ठीक है, एक तो टावर की हाइट और एक बिल्डिंग की हाइट। इस तरह से आपके पास जो क्वेश्चन में वैरायटी बहुत है। ठीक है, एक्सरसाइज ओनली 8 ही है, इसके पार्ट्स नहीं है, 8 A B C D नहीं है, इसलिए आपको इसमें जितने क्वेश्चंस हैं सारे अच्छे से करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।